है कि चीनी कंपनी सी पैक पर हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी के इजलास में चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने कहा कि चीनी सफीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में सी पैक पर कुछ नहीं हुआ, सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया गया। खालिद मंसूर ने कमेटी चेयरमैन की बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि चीनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश है, गवादर में काम की पेशरफ्त इत्मीनान बख्श नहीं। मजीद कहा, गर्दिशी कर्ज के बायस चीनियों को पिछली सरमायाकारी की अदायगी नहीं हो रही। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि वो इन तमाम चीनी कंपनीज की फहरिस्त देंगे जो शिकायतें कर रही हैं। आइंदा इजलास में उन चीनी कंपनीज को बुलाएंगे। सेनेट कमेटी खुद थर और गवादर का दौरा करके मंसूबों का जायजा लेगी। जी, अब हम बात करने जा रहे हैं सी पैक की, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप जानते हैं कि चल रहा है और या चल रहा था, उसके ऊपर जो है वो चाइना काफी नाराज है। और चाइना का कहना ये है कि पाकिस्तान ने उस तरह से काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब भी इसके चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने भी कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइज पिज़्ज़ा की बना ली और उन्होंने अपना एक पूरा, जैसे कहना चाहिए कि कई आई थिंक 100 से ऊपर जो है वो फ्रेंचाइज हैं और बहुत सारे दूसरे उनके बिजनेसेस हैं जो उन्होंने यहाँ की कमाई से खड़े कर लिए, लेकिन सी पैक के लिए कुछ नहीं किया, जिसपे कि चाइना काफ़ी नाराज़ है। पाकिस्तान को चाइना के जो है 4.5 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं, यानी ये कोई छोटी रकम नहीं है, 4.5 बिलियन रुपीस। लेकिन क्योंकि चाइना ने जब ये सी पैक स्टार्ट किया था तो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज थी उनसे कहकर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए थे और पैसे उनसे इन्वेस्ट करवाए थे और चाइना की गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी थी कि उनके पैसे, यानी उन चाइनीज कंपनीज के पैसे जो हैं वो वापस उनको मिल जाएंगे, जो कि अब उनको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से काफी नाराज है। हालांकि उनको नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड रहा है कि हम जब पैसे लेते हैं तो हम पैसे देते भी हैं, चाहे हम किसी और कंट्री से पकड़ के दें। जैसे हमने सऊदी अरब ने हमें पैसे दिए थे और कहा था इसे बैंक में रखना, सिर्फ देखना, छूना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस मांग लिए। तो पाकिस्तान ने चाइना से उस वक्त फंड लिए थे और सऊदी अरब को वापस कर दिए थे। तो इसी तरह से अब अगर चाइना मांग रहा है तो हम किसी और को मामू बना लेंगे, हम उनसे फंड लेंगे और हम चाइना को वापस कर देंगे। उसके बाद वो हमारे पीछे ढोल पीटते रहेंगे, लेकिन 2-4 साल तो निकल ही जाएंगे ना हमारे सुकून के। तो इसी तरीके से चाइनीज कंपनीज जो हैं वो मुसलसल अपना पैसा वापस मांग रही हैं, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर डूब चुका है। लेकिन अब ये कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, सीधी बात है, तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, पैसे दे देंगे। ये बात चाइना को समझनी चाहिए। और दूसरी बात, चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना गवर्नमेंट को चाहिए अपने पास से पैसे दे देना अगर पाकिस्तान नहीं दे रहा था। वैसे भी याद नहीं कि हम लोग आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, वो कितने समंदरों से गहरी और कितने आसमानों से ऊंची हमारी दोस्ती है। जरा से पैसों के लिए जो है वो आप लोग 4.5 बिलियन डॉलर के लिए आप लोग इतनी घटिया हरकतों पे उतर आए हैं कि आप पाकिस्तान से नाराज हो रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। वैसे तो खैर कहा जाता है कि पैसा अगर दोस्ती के बीच में आ जाए तो या किसी के भी मतलब उधार अगर आ जाए, इस तरह की कोई चीज आती है तो कहते हैं ना उधार मोहब्बत की कैंची है, ऐसे करके कोई बात करते हैं तो बिल्कुल। लेकिन आपको हमारा ख्याल करना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है। आप हमें पैसे देते रहिए, हम आपसे सबसे अच्छी दोस्ती रखेंगे, हम किसी और से दोस्ती नहीं करेंगे। साथ साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए इन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उसमें सारा फेवर पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, यानी पाकिस्तान के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। सारा का सारा फेवर जो है उन एग्रीमेंट्स का जो है वो भी जो इन्होंने किए हैं वो सारे पॉइंट्स चले जाते हैं चाइना के हक में। दूसरी तरफ चाइना को हमने एक मामू और बनाया, हमने कहा कि जी अफगान तालिबान तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है और हम उनको जो कहेंगे वो वही करेंगे, हाँ वो हमारी हर बात मानते हैं। ये सुनकर चाइना ने सोचा कि चलो इसी बहाने अफगानिस्तान के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो तालिबान ने हमें देखते ही कहा कि चलो भाई फूटो इधर से, निकलो निकलो।
तो अब ये हुआ है कि चाइना को ये भी पता लग गया कि जी अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो थोड़ा और भड़क गया। अब हुआ ये है कि जी जो तालिबान है यानी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ड्रग्स लेके पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में अपनी ड्रग्स को बेच देते हैं और जो पाक रुपीस होते हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं और अपने मुल्क में डॉलर भेज देते हैं। यहाँ से डॉलर पाकिस्तान में इसलिए भी डॉलर कम होता जा रहा है और एक डॉलर जो है वो 173 पे पहुंच गया। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो अफगानी हैं वो जो अफगान हैं वो आते हैं और अपने ड्रग्स बेचते हैं और उन ड्रग्स का जो पैसा है उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीस को और वो डॉलर वो अपने मुल्क में भेज देते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो एक जो डॉलर प्राइस ऊपर से ऊपर जा रहा है उसका एक रीज़न पाकिस्तान में ये भी बनता है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो चाइनीज़ हैं उनकी जो कंपनीज है वो उनसे मुसलसल पैसा मांग रही हैं, अपनी गवर्नमेंट से कह रही हैं कि जी आप हमें पैसे दीजिए जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे। और तालिबान का हमने कहा था कि वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तालिबान ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया और तालिबान ने कहा जी आप कौन, जी आपको कोई देखा नहीं है और अब हम करें तो क्या करें। हालांकि हमारे बहुत से मोटरवेज, हमारे आप जानते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स, हमारे एयरपोर्ट सब कुछ चाइना के पास गिरवी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना हमसे नाराज है। बाइडेन साहब की न्यूज़ चल रही थी और उनकी जो यहाँ पर आई हुई थी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा कि जी वो अपने अंदरूनी मामलात में बहुत बिजी हैं इसलिए वो खान साहब को फ़ोन नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कितना भी बिजी हो लेकिन एक 2 मिनट की कॉल तो कर ही सकते हैं। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा तो जो बाइडेन साहब को चाहिए कि वो जब टॉयलेट जाते हैं तो अपना मोबाइल साथ ले जाएं, वहां से जितनी देर बैठे हैं, अरे यार 3-4-5 मिनट तो लग ही जाते हैं ना वहाँ टॉयलेट सीट पे बैठने में, तो उधर से कॉल कर लें आराम से। खान साहब को कौन सा नजर आ रहा होगा कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो खान साहब फोन सुन लेंगे, चलो उनका भी एक दिल बहल जाएगा, उनके भी आंसू साफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो बाइडेन साहब का भी हो जाएगा कि कॉल कर लिए। वैसे इंडिया जब वो गई थी, इनकी जो अभी आई थी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इंडिया में भी गई थी और इंडिया में सुना है कि जी उनका और तरह से जो है उन्होंने उनको अटेंड किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ बात की। और पाकिस्तान में इतने नखरे थे कि हमने जो है वो एयरपोर्ट से लेकर और जहां उनको ठहराया गया है वहां तक इतनी ज़्यादा हमने उनको सिक्योरिटी भी दी, हमने उनको हर तरह का आराम के, उन्हें कुछ ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी गाड़ी भी आगे तक आ जाए, उनका प्लेन भी आगे तक आ जाए, पार्क हो, और हर चीज़ में पाकिस्तान ने जो कुछ कर सकते थे उससे कहीं बढ़कर किया। लेकिन बात वही है कि आप जब किसी से पैसे लेते हैं, आप जब किसी से लोन उठाते हैं या आप किसी से कर्जा मांगते हैं तो आपकी वो इज्जत नहीं होती, चाहे आप उनके आगे लेट जाएं, बैठ जाएं, उछल जाएं, कुछ कर लें, वो आपको उस नज़र से नहीं देखते। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हमें वो इज्जत और उस तरह से नहीं देखा गया जो कि हमारे बहुत से लोग, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि उस तरीके से अटेंड नहीं किया गया, उस तरीके से रिस्पांस नहीं था उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी जैसा उन्होंने भारत को दिया।